हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आपसे लगातार कह रहा था एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको लेकर के ये कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि रिजल्ट भी साथ में पोस्टपोन हो जाएगा या फिर रिजल्ट टाइम पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी खबर निकली है जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर साबित हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर, यानी कि एक पॉजिटिव खबर मिली है। इतनी निगेटिव खबर के बीच एक पॉजिटिव खबर ये मिली है कि आपके रिजल्ट पर कोई रोक नहीं लगेगा, आपका रिजल्ट टाइम से आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट टाइम से आ जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसी खबर कहाँ से मिली, कैसे मिली, तो मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रूफ के साथ दूंगा। मैं वैसे कुछ बात नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। और एग्जाम पोस्टपोनमेंट के लिए मैं कई बार प्रूफ दे चुका हूँ, इस प्रूफ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कई एग्जाम्स जो है पोस्टपोन होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे देखिए IIBF पोस्टपोन्स, JAIIB DB and F SOB 2022 एग्जाम्स ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन COVID-19 केसेज। द JAIB DB and F SOB 2022 एग्जाम्स वेर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड दिस वीकेंड ऑन और जनवरी 8 एंड 9 2022 स्टैंड्स पोस्टपोन। तो कह रहा है कि जो JIB के जो एग्जाम्स थे, जो 8 और 9 जनवरी को होने वाले थे, वो पोस्टपोन हो चुके हैं। किस लिए, साफ साफ रीजन दिया हो किस कारण से, रैपिड इंक्रीज इन COVID-19 केसेस। फ्रेंड्स, इतना तेज इंक्रीज हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी एक हफ्ते पहले 7,000 8,000 केस आ रहे थे पूरे देश में, अब 90,000 पहुंच गया है। देखिए कल की न्यूज़ में हमें लगता है 1.5 लाख तक भी जा सकता है। 1,30,000 से मतलब 1.5 लाख के आसपास कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है 1,40,000 के आसपास कुछ रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। मतलब कि इतना तेजी से फैल रहा है कि मतलब को सोच नहीं पा रहा है इंसान कि फर्स्ट वेव भी इतना तेज नहीं, सेकंड वेव इतना तेज नहीं, इतना तेज मतलब ये थर्ड वेव निकल रहा है। ठीक है, और कब तक ये पीक पर जाकर डाउन होगा अभी कोई नहीं जानता। अभी तो ये आगे बढ़ता जा रहा है। अभी लगता है मुझे एक हफ्ते के अंदर ये 2 लाख मतलब 3 लाख का भी आंकड़ा क्रॉस कर देगा। 2 लाख या 2 लाख तो मुझे लगता है 2 दिन में हो जाएगा। 3 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस कर देगा मुझे लगता है एक हफ्ते के भीतर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक सिचुएशन होते जा रहा है। और हर एक स्टेट में धीरे धीरे लॉकडाउन लगते जा रहा है। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है, कहीं वीकेंड लॉकडाउन है, कहीं कुछ है, लेकिन नाइट कर्फ्यू ऑलमोस्ट हर जगह लग चुका है। ठीक है, तो मतलब कि एग्जाम तो अब नहीं होने वाला है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, जो मैं आपसे लगातार पहले से भी बोल रहा था। लेकिन इसका जो है रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ पे पूरा डिटेल न्यूज़ देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे दूसरी रीजन से मतलब पोस्टपोन हुआ, ये हुआ, वो सामने देख लीजिए पूरा क्या लिखा हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF हैज इश्यूड एन इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट iibf.org.in। अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिक नोटिस, 2 क्रूशियल एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन इंडेफिनिटली। कह रहा है कि दोनों क्रूशियल एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स थे, वो पोस्टपोन कर दिए गए इंडेफिनिटली। मतलब कि मतलब कब तक पोस्टपोन किया गया कंफर्म नहीं, इंडेफिनिट निश्चित नहीं है। फर्स्ट इज द JIB DB and F SOB एग्जाम फॉर द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट, वाइल द सेकंड इज JIB DB and F एग्जाम फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स सब्जेक्ट। ठीक है, 2 एग्जाम है यहाँ पे। पहला क्या था, JIB DB and F SOB एग्जाम, दूसरा क्या है, DB and F एग्जाम। ठीक, तो मतलब पहला क्या था, मतलब प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस के लिए था बैंकिंग सब्जेक्ट का, दूसरा क्या था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का था बैंक का सब्जेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एग्जाम जो है JIB कैंसिल कर चुका है। अब इसके साथ भी, इसके बाद भी मतलब अगर आपके मन में डाउट है एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप खुद सोचिए किस लेवल के हैं और किस लेवल का आपका माइंड है। ठीक है, बोथ वेर शेड्यूल्ड फॉर दिस वीकेंड बट हैव बीन पोस्टपोन ड्यू टू द सडन सर्ज इन COVID-19 केसेस। इसी वीकेंड होने वाला था, 8 और 9 जनवरी को होने वाला था, लेकिन अचानक इसे पोस्टपोन किया गया है क्योंकि अचानक COVID-19 केसेस बढ़ने लगे हैं। आप ये देख लीजिएगा, कल का जो ऑनलाइन न्यूज़ आएगा 1 लाख से ऊपर केस रहेगा, 1,30,000 के ऊपर भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि लगभग 55% 56% की स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है। शायद 54% इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो इतना तेजी से बढ़ रहा है तो कहाँ कोई एग्जाम हो पाएगा। बट जो रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट पे अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि रिजल्ट जो है आपका रुकेगा एग्जाम के साथ। जैसा कि नॉर्मली होता है रेलवे में कि वो लोग क्या करते हैं कि जब रिजल्ट देते हैं CBT 1 का CBT 2 50 दिन के भीतर कराते ही कराते हैं। बट अभी तक क्या है, रेलवे जो है पोस्टपोनमेंट को लेकर के कंफर्म नहीं हो पाया ऑफिशियली। इस वजह से जो है रिजल्ट पे आपको रोक नहीं लगेगा। रिजल्ट देने के बाद ये लोग क्या करेंगे, एग्जाम्स पोस्टपोन करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजल्ट देने के बाद आपके एग्जाम्स पोस्टपोन करेंगे। हो सकता है दोनों नोटिस एक साथ आ जाए, मतलब रिजल्ट आए फिर अगले दिन या उसी दिन लोग नोटिस दे दे इस पोस्टपोनमेंट का कि कोई रीजन एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, या फिर कुछ अनअवॉइडेबल रीजन बोल देंगे, अनअवॉइडेबल रीजन मतलब कंफर्म रीजन नहीं देंगे। ऐसा भी होता है। ठीक है, मतलब रीजन कभी कभी ओपन नहीं किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है ना, पब्लिक परेशान होती है इस रीजन से क्योंकि उस रीजन से, तो ऐसा लिख देते हैं बोल, मतलब लिख देते हैं केवल कि अनअवॉइडेबल रीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा, अ रिवाइज शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड एट अ लेटर स्टेज प्रेफरेबली व्हेन द सिचुएशन स्टेबलाइजेज इन द कंट्री। कह रहे हैं जो रिवाइज शेड्यूल है बाद में अनाउंस किया जाएगा जब सिचुएशन जो होगा स्टेबलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा कंट्री में तब। यानी कि ये भी कंफर्म नहीं जानते हैं कि कभी सिचुएशन नॉर्मल होगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे ना कि जितने तेज से बढ़ उतने तेज डाउन होगा। तो भाई अगर ऐसा होता तो ये भी लोग फरवरी में अपना कुछ ना कुछ डेट दे देते, भाई जनवरी में चढ़ गया ऊपर, फरवरी में डाउन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, झूला नहीं ऊपर या नीचे आ गया। ठीक है, ये कोविड है, कोविड लगभग 6-7 महीने लेगा ही लेगा, आप देखे थे पहले भी। ठीक है, तो मुझे यही लगता है जुलाई से पहले तो इस सब का अंत नहीं होने वाला है, डाउन नहीं होने वाला। जुलाई से पहले कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। बट यहाँ पे देखिए फिर से जो आज था
ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइव अपडेट्स, इंडिया रिपोर्ट्स 90,928 कोविड केसेस, 325 डेथ्स इन 24 आवर्स, ओमिक्रॉन टैली 2630। देख रहे हैं 90,928 कोविड केसेस आए कल का, यानी जो आज न्यूज़ में है ऑनलाइन, ये कल के न्यूज़पेपर में दिखेगा। अभी न्यूज़पेपर में 2 दिन लेट रहता है, ऑनलाइन में 1 दिन लेट आता है, ठीक है। और इससे आप ऑनलाइन साइट्स वगैरह होते हैं जहाँ लाइव अपडेट मिलता है, आप देख सकते हैं। आज का भी अपडेट आ ही चुका होगा, जो 131 पार हो गया, अभी तक मैं देखा नहीं हूँ। आप लोग देख सकते हैं, कमेंट बता भी सकते हैं कि आज का कितना लाइव अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 325 डेथ्स हुआ है कल का। ओमिक्रॉन टैली देख रहे हैं, ओमिक्रॉन केवल जो है 2630 केसेस हैं। तो इंडिया हैज रिपोर्टेड 90,928 केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स, रिकॉर्डिंग अ शार्प स्पाइक ऑफ ओवर 56, देखा 56%, मैं 54 बोला लास्ट में, ठीक है। जो यानी जो मैं पहले बोला वही सही था, 56% इन डेली न्यू इन्फेक्शंस। इन डेली इन्फेक्शन 56% का स्पाइक हुआ है। इतना हाई स्पाइक आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इतना शार्प स्पाइक कि मतलब कि इतना कभी नहीं हुआ था। फर्स्ट फेज में भी नहीं था, मतलब फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी नहीं, जितना थर्ड वेव में हो रहा है। द कंट्री ऑल्सो रिपोर्टेड 325 डेथ्स। ओमिक्रॉन टैली स्टैंड्स एट 2630। एक्टिव केस लोड इन इंडिया हैज़ राइजन टू 2,85,400। एक्टिव केसेस कितने बढ़ गए हैं? 2,85,401 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है ये, मतलब कि इतने एक्टिव केस हो गए हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं मतलब कि यहाँ क्या चल रहा है। तो अब ऐसे में क्या आप उम्मीद कर पाएंगे कोई एग्जाम होगा? क्या पॉसिबल आपको लग रहा है? एग्जाम बिल्कुल नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, लेकिन रिजल्ट जो है आपका 15 तारीख के भीतर जरूर आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है टिल 15, ना कि ऑन 15, यानी उससे पहले कभी भी आ सकता है, उस दिन भी आ सकता है। मतलब मैक्सिमम 15 का डेट दिया गया है, ना कि एग्जैक्टली 15 का ही डेट दिया गया है। तो आज 6 है, अब आप वेट करिए, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। 7 को भी आ सकता है, 8 को भी आ सकता है, 9 को भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट इतने बजे जारी होगा। तो मैं हमेशा की तरह फिर यही बात कहूंगा कि जब वो टाइमिंग लिखते हैं तो उसके 5-10 मिनट पहले रिजल्ट रिलीज कर देते हैं। ऐसा ग्रुप डी में भी हुआ था पिछले बार, ऐसा एनटीपीसी में भी हुआ था, एएलपी टेक में भी हुआ था, हर एक एग्जाम में ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि जो लोग पहले देखते हैं सेफली, अदरवाइज क्या होता है फिर साइट क्रैश हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है 2-3 घंटे के लिए। फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं देख पा रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका डिटेल है, फिर एडमिट कार्ड है, अपने पास सेफ रखें और तुरंत एक्टिव हो जाए। मतलब जिस दिन नोटिस है उस दिन देख ले कितने बजे बोल रहा है, उसके आप आधे घंटे पहले से ही स्टार्ट कर दें। जितने बजे टाइमिंग दिया हो उसके आधे घंटे पहले से आप चेक करना स्टार्ट कर दे, कभी भी वो लिंक ओपन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टाइम से पहले हमेशा ओपन करते हैं ताकि क्या हो, कुछ लोग सही से देख ले, अदरवाइज क्या होता है फिर प्रॉब्लम बढ़ जाता है, फिर लोग चेक नहीं कर पाते, सर्वर इशू हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूंगा फाइनली कि रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लग रहा है, रिजल्ट आपका टाइम पर आ जाएगा। बस एग्जाम में लेट हो रहा है, एग्जाम देखिए कब तक होता है कोई नहीं जानता है। उम्मीद यही है कि ये लोग अगस्त में स्टार्ट करा सकते हैं एग्जाम्स वगैरह, अगर सिचुएशन नॉर्मल होता है तो। वैसे फ्यूचर कोई नहीं जानता कब तक नॉर्मल होगा कब तक नहीं नॉर्मल होगा, बट उम्मीद यही किया जा रहा है जुलाई तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो अगस्त में एग्जाम जो है कराया जा सकता है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। बट जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। अभी का यही अपडेट है कि रिजल्ट पर कोई रोक नहीं है, रिजल्ट जो है आपका टाइम से आ जाएगा। यानी कि ये खुशी की खबर है, मतलब कि गुड न्यूज़ है कि रिजल्ट से मतलब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आप CBT2 में बैठने जा रहे हैं, फिर नहीं बैठने जा रहे हैं, और पोस्टपोन होने से आपको टाइम भी मिल जाएगा प्रिपरेशन का। मतलब जो लोग अभी तक डाउट में थे कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, या और कुछ अचानक पास हो जा रहे हो बाई चांस, तो उनके लिए फायदा ही हो गया ना, कि प्रिपरेशन नहीं करते ये सोच के पास नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो पास हो गए या फिर पोस्टपोन भी हो गया एग्जाम, तो टाइम उनको काफी मिल गया, तो वो भी प्रिपरेशन करके अपना CBT2 अच्छा कर सकते हैं, यानी अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं खुद, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।